नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन मेमोरी मास्टरी एंड स्टूडेंट एलएनपी की वर्कशॉप में। आइए हमें समझते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे बच्चों को किस तरह से ये हेल्प कर सकती है और उसमें हम क्या सीखेंगे। एक्चुअली इसके देखिए आज हमारा स्कूल एजुकेशन, हम एज ए पेरेंट्स और टीचर सबका फोकस केवल मार्क्स पे रहता है। स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम कम ध्यान दे पाते हैं। चाहते हैं कि हम वो हर एंगल से विकसित हो, लेकिन कंपटीशन के इन्वायरमेंट के कारण हम उतना फोकस उस पर नहीं कर पाते हैं। तो इस कोर्स में ऐसी टेक्निक्स और ऐसे टूल्स आप सीखेंगे जिसका प्रयोग करके आप अपनी ओवरऑल एक स्टूडेंट अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकता है। तो इस कोर्स के दो पोर्शन रहेंगे। एक पोर्शन रहेगा मेमोरी मास्टरी। इसमें अलग अलग टेक्निक्स हम समझेंगे, सीखेंगे, जिसका प्रयोग करके हम अपनी स्टडी को जो 3 घंटे की मेहनत से हम लर्न करते हैं, लगभग 30 मिनट की पे हम कुछ महीनों यदि हम उन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो हम 30 मिनट में उतना ही लर्न कर पाएंगे जितना हम 3 घंटे में लर्न कर पाए। दूसरा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा एनएलपी की टेक्निक्स का। देखिए इस सदी की जो सबसे बड़ी खोज है वो है ह्यूमन माइंड के बारे में, कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। यदि हमें कॉन्फिडेंस की कमी है तो हम ऐसे एनएलपी के में ऐसी टेक्निक्स हैं जिसका प्रयोग करके हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हैं। यदि हमारे माइंड में कोई पेनफुल इश्यू चल रहा है, कोई ऐसी इवेंट हमारे साथ हुई है जिसको हम भूल नहीं पा रहे हैं और हमें नेगेटिव कर रही है, तो उसका एनएलपी का प्रयोग करके आप उस पेनफुल मेमोरी से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। या आपका एग्जाम फियर आता है या किसी भी टाइप का फियर है, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, हम उसको दूर कर सकते हैं। या सबसे बड़ी चीज है किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो आप उसको भी इस एनएलपी की टेक्निक से उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। या आप अपने ऐसी हैबिट्स हैं या ऐसे बिहेवियर्स हैं जो सोशल लाइफ में आपको नीचा देखने पे मजबूर करते हैं या आपके अंदर नेगेटिविटी लाते हैं या आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। रिकैप ऑफ मेमोरी एंड मास्टरी, मेमोरी मास्टरी का जो कोर्स है उसकी रिकैप वीडियो हम बना रहे हैं। किसको रिकैप कैसे, मतलब मैं रिवाइज कर रहा हूं कि हमने क्या सीखा है, आपने उसको कितना अप्लाई किया है, उसका हम एनालाइज कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने, देखिए ह्यूमन माइंड हमेशा पैटर्न पे काम करता है। यदि आप अपनी लाइफ में सचमुच कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं कि आपकी मेमोरी बहुत सुपर डुपर हो, आपकी जो फोकस है या कंसंट्रेशन पावर है वो 100% बढ़े, तो हमें कुछ नई टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी। हमारा माइंड नई चीजें सीखने के लिए कई बार एग्री हो जाता है, कई बार एग्री नहीं होता है। जैसे यदि हम कुछ 100-150 साल पहले की बात करें, उन्नति की हम बात करें, तो हम बैलगाड़ी से जेट इंजन की स्पीड पे आ गए हैं, कि मतलब हम कुछ घंटों में कहीं आ जा सकते हैं। आज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, हमारे पास फोन है, हम कहीं एक पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने में बातचीत कर सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही स्टडी की भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने मिलके, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने मिलके जो टेक्निक्स विकसित की गई हैं, वही टेक्निक्स आपके साथ शेयर की गई हैं। और आई होप आपने उन वीडियोस को एंजॉय भी किया होगा और अपने सिलेबस पे अप्लाई भी किया होगा। तो इस वीडियो में मैं रिकैप कर रहा हूं। देखिए पूरी मेमोरी जो कोर्स है वो है कि आप कैसे चीजों को सीखेंगे। मतलब क्या है कि ब्रेन आपको अननोन चीज से नोन बनाना है उसे, ठीक है। मतलब माइंड को थोड़ा सा लिंक देना है, कोई क्लू देना है, या आप कहें एसोसिएशन देनी है, ताकि ब्रेन उस चीज को लॉन्ग टर्म तक याद रहे। जैसे मैंने तो अलग अलग मेथड का अलग अलग रोल था। जैसे हमने पैग मेथड किया था, इसका पैग मेथड हम यूज करते हैं, कोई भी चीज आपको सीक्वेंस में याद करनी है। सीक्वेंस में आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को कि जैसे मैंने जब भी ये वीडियो आपने पैग मेथड की देखी होगी तो मैंने इसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि आपको कि पैग मेथड ये होता है, और आप इसको ऐसे समझेंगे और ऐसे सिलेबस पे अप्लाई करेंगे। तो उसमें जैसे आपको भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कितने हुए हैं, भाई जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, तो आप उनको सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। कलर्स के नाम हैं, ग्रहों के नाम हैं, या हिस्ट्री के, या बहुत सारे हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस में जो सीक्वेंस में हमें याद करके सुनाने होते हैं। तो आप पैग मेथड की हेल्प से सीक्वेंस का कोई भी क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं। फिर हमने लिंक मेथड को समझा था कि लिंक मेथड को हम सिलेबस पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसकी एक सबसे आसान टेक्निक क्या है, आप स्टोरी बना सकते हैं। अपने क्वेश्चंस के एक एक लाइन में से एक वर्ड ले सकते हैं और उनको इनकी स्टोरी बना के उनको लिंक से जोड़ सकते हैं। तो आप ऐसे भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने
माइंड मैप की एक टेक्निक सीखी थी। माइंड मैप की टेक्निक क्या है, इसका अप्लाई आप किसी भी सिलेबस पे, सब्जेक्ट पे कर सकते हैं। आप एसएस पे कर सकते हैं, साइंस पे कर सकते हैं, हिंदी पे कर सकते हैं, इंग्लिश पे कर सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट जिस पे आप करना चाहते हैं उस पे आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप एग्जाम के टाइम अपने पूरे सिलेबस को रिकवर कर पाएंगे। और इस टेक्निक में मैंने आपको डिटेल से समझाया है कि आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे। फिर हमने चंक मेथड को समझा। चंक का मतलब है चीजों को चंक में तोड़ना। जैसे हम रोटी ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते तो 1 बाइट एट ए टाइम खाते हैं। तो ठीक ऐसे ही यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सामने, यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को याद नहीं कर पा रहे हैं, या आप बहुत सारी चीजें हमने समझी थी कि वैकेब्स आप कैसे याद कर सकते हैं, टेबल्स आपको याद नहीं हो रही है उन्हें कर सकते हैं, कोई मैप है या किसी भी ऐसी चीज को आप किसी पे भी चंक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी स्टडी को इजी कर सकते हैं। फिर हमने वीएके को डिटेल से समझा था कि हर एक व्यक्ति के एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है पढ़ने का। यदि वो अपना मनोवैज्ञानिक तरीका समझ ले पढ़ने का कि मेरा ये मनोवैज्ञानिक तरीका है, तो वो चीजों को अच्छे से समझ सकता है, चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकता है। जो काम वो 30 मिनट में, जो 3 घंटे में लर्न कर रहा था, वो 30 मिनट तक धीरे धीरे उसका टाइम कम होता जाएगा और वो 30 मिनट में उतनी ही कैपेसिटी को गेन कर लेगा कि जो 3 घंटे में लर्न करता था वो 30 मिनट में लर्न कर पाएगा। तो ओवरऑल हमने ये समझा था। फिर हमने नंबर मेथड से समझा कि भाई आप एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, कोई भी डेट आपको याद करनी है उसको कैसे करेंगे। देखिए, इन टेक्निक्स को यदि आप बार बार अप्लाई करते हैं तो आप धीरे धीरे आपकी मेमोरी बहुत अधिक शार्प हो जाएगी। फिर मैंने आपको कुछ टिप्स भी दिए थे कि कैसे आप क्लासरूम में पढ़ेंगे। हमने सीखा था कि कैसे, देखिए जब भी आप क्लासरूम में कोई भी क्लास अटेंड करते हैं वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो कंधे हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ठीक है। और जो भी टीचर समझा रहा है उस पर 100% कंसंट्रेशन करना है आपको। तो ये हमारा मोटा मोटा हमने रिकैप किया है कि हमने मेमोरी मास्टरी के कोर्स में सीखा क्या है। देखिए, एक एनएलपी एक ऐसा टूल है जिसका हम प्रयोग करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एम्पावर कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। यदि आप हमें कॉन्फिडेंस की कमी है तो आज हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक्स खोज ली गई हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर, या इतनी शोध के बाद, कि हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। हो सकता है हमारे अंदर किसी भी टाइप का फियर हो, एग्जाम फियर हो, पब्लिक स्पीकिंग का फियर हो, या स्टेज पे जाके हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो एनएलपी की टेक्निक्स की हेल्प से आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हैं, अपने फियर को रिमूव कर सकते हैं। या देखिए, मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि यदि एक स्टूडेंट के माइंड में कोई भी इशू चल रहा है, चाहे वो प्रेजेंट को लेकर हो, कोई इशू, प्रेजेंट का कोई इशू हो, भाई फैमिली प्रॉब्लम है, या किसी फ्रेंड ने कुछ कह दिया है, या कोई पास्ट का इशू है उसके माइंड में, कोई उसके साथ एक ऐसी पेनफुल इवेंट हो गई है जिसको भूल नहीं पा रहा है, या कोई भी नेगेटिविटी उसके अंदर है, या फ्यूचर को लेकर वो बहुत ज्यादा फियर में है, कंफ्यूज है, तो भी वो अपनी स्टडी पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। तो एनएलपी आपकी जो हेल्प करेगी वो इस पोर्शन में हमने डिफरेंट टूल्स का, डिफरेंट टेक्निक्स को रिकॉर्ड करके आपको दिया है, ताकि आप उनको बार बार अपने जीवन में उतारें, बार बार अपनी लाइफ में प्रयोग करें। जब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो तो इसमें जो प्रयोग दिया गया है, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस कहें, सर्कल ऑफ एक्सीलेंस कहें, आप उस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि जब आपको फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन आता है, आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तो आप फ्यूचर टाइमलाइन की एक टेक्निक है उसको आप कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस सदी की जो सबसे बड़ी खोज है वो है ह्यूमन माइंड के बारे में, कि ह्यूमन माइंड काम कैसे करता है। वो हमारा ब्रेन जो रिस्पॉन्ड करता है या डिसीजन लेता है, वो करता है हमारी कैसी प्रोग्रामिंग हुई है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करके हम अपने रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। जितनी अच्छी प्रोग्रामिंग हम अपने ब्रेन में डालेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एनएलपी की टेक्निक के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि आपके ब्रेन में अच्छी प्रोग्रामिंग कैसे डाली जाए, अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छी सेहत के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए, अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए। तो इन टेक्निक्स की मदद से आप कोई भी हैबिट बना सकते हैं, कोई भी हैबिट छोड़ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें पावरफुल सजेशंस की कुछ कमांड दी गई हैं, कैसे हम किसी भी स्किल को या किसी भी क्वालिटी को इनबिल्ट करें, या किसी चीज में आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी आप महसूस कर रहे हैं, तो आप पावरफुल सजेशंस की टेक्निक को यूज करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकते हैं, अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। फिर हमने, यदि आपके माइंड में कोई भी इश्यू है
तो जो पेनफुल मेमोरीज को कैसे हम अपने माइंड से हटा सकते हैं या उसके जो इफेक्ट को कम कर सकते हैं, इस टेक्निक से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मदद मिलेगी आपके ब्रेन को अच्छे से पॉजिटिव वे में वॉश करने के लिए, एक तरह से क्लीन करने के लिए। क्योंकि देखिए ब्रेन जैसे हम डेली नहाते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, ऐसे ही मन की सफाई भी बहुत जरूरी है, माइंड की ब्रेन की सफाई भी बहुत जरूरी है। तो ये टेक्निक आपकी मदद करेगी कि कैसे हम अपने ब्रेन को नेगेटिविटी से दूर रखें, या कोई भी पेनफुल इवेंट हुई है हमारी लाइफ में उसको कैसे रिमूव करें अपने लाइफ से। फिर क्रिटिकल साउंड का एक म्यूटिंग क्रिटिकल साउंड का एक प्रयोग है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर से आवाज आती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इतने % नंबर नहीं ले पाऊंगा, तो उस मामले में ये टेक्निक आपकी मदद करेगी। फिर हमने हैबिट डेवलपमेंट की बहुत सारी टेक्निक सीखी हैं, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।